अच्छा, सो नाजिया हमें बस ज्वाइन करने वाली हैं, अभी थोड़ी ही देर शील ज्वाइन अस अगेन। आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो नाजिया से तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें जानेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि आप आराम से घर बैठ के भी कर सकते हैं। आपके थोड़े से, अगर आपके पास कोई रेवेन्यू है तो आप उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करें कि आप उससे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जिया, तो आज इन चीजों के बारे में हम देखेंगे कि हमारे लिए नंबर वन की ऑफ सक्सेस क्या होनी चाहिए हमारे बिजनेस के लिए, और हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलना चाहिए, कौन से चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। और इसके अलावा आप जो भी चीजें आप करना चाहें या से यू आर मोर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम नाजिया, ऐसा फाइनली आवाज हम ठीक है? पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ये नाजिया, हमारा हम वहां से शुरू करेंगे उस नाजिया से जिस नाजिया ने अभी रियल स्टेट का काम शुरू नहीं किया था, बिकॉज वी वांट टू नो कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिससे आप इस फील्ड में, क्योंकि हमें पता अच्छा, है कि यू सबसे हैव द पहले ये है कि ब्रेन मैं उस बिहाइंड नाजिया, सिक्स सेंस। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये थैंक्स के अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया कि शायद मेरे नसीब में यही था। जब मैं अपने वालिद साहब के साथ, यकीन जाने हमारी कुछ जमीनें होती थी जो हमने ना जमीनें दी होती थी एक एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि उनसे क्या अर्न आएगा। तो मैं जब उनके साथ वो हिसाब करने जाती थी तो मेरा इंटरेस्ट मेरे वालिद साहब को देख के हुआ कि ये अच्छा। लैंड वाला जो भी काम है। वो होता था ना कि हम लोग बेसिकली, तो हम लोग जब अपने घर से गांव जाते थे तो वहां भी हमारी जमीनें थी। तो जब वो हम्म। गांव में जाके मैंने देखना कि अच्छा ये जमीन, ये फसल है, इससे ये आएगा पैसे। और बाबा मेरे पुलिस में थे और हमें तो इतना पता नहीं था। अच्छा, जिम्मेदार जिम्मेदार तो आपको पता होना चाहिए फसल कौन कौन सी है और किस किस टाइप की हम्म। है। तो मैंने वहीं से ये चीजें सीखी। और मुझे जब वो जमीन खरीदते थे ना तो मैं देखती थी जमीन खरीदते। तो आप बिलीव करिए, मेरे अच्छा। भाई भी होने तो, लेकिन मेरे वाले हमेशा ये कहते थे कि ये मेरी जो बेटी है ये बिल्कुल बेटों वाली इसकी सोच है और बेटों जैसी बात कर रही होती है। और मैं कहती थी कि मुझे बताएं कि इससे क्या फायदा आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने सीखा। और फिर मैंने जब मुझे लैंड बेच के जो पैसे मिले तो मैंने सबसे पहले एक कमर्शियल यूनिट खरीदा था, ना कि मैं कहीं और पैसा लगाती। उस यूनिट से अच्छा। मैंने कमाना शुरू किया और मैंने जो शुरुआत की थी वो 1.5 लाख 5 लाख से स्टार्ट किया था जिंदगी। अच्छा नाजिया, जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो अगर खातन कोई ले भी लेना तो वो उनका ध्यान होता है कोई प्लॉट ले लें, कोई घर ले लें, लेकिन आपने जब पहली प्रॉपर्टी ली तो वो कमर्शियल ली। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड कि आपने कमर्शियल को क्यों चूज किया था? कमर्शियल में मैं इसलिए कि हमेशा मैं वही बात करती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द ये सुनती थी क्योंकि इंटरेस्ट है। आप देखिए, आपको जब अगर एक फैशन का इंटरेस्ट होगा तो आप रिसर्च करोगे कि क्या फैशन चल रहा है, ट्रेंड सेट क्या है और किस चीज से, बिजनेस से आप ज्यादा कमा सकते हो। तो मैंने भी ये चीजें सीखी और देखी कि हमारे बीच कई चीजें होनी, तो मैंने देखना है कि किस चीज से ज्यादा कमाई आ रही है। घर से आती है, अच्छा। प्लॉट से आती है, कमर्शियल से आती है। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे वालिद साहब जब अपनी जॉब से फ्री होते थे, एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर हमारा होता था। तो वो भी उन्होंने बनाया होता था, तो मैं उनके साथ कैलकुलेट भी करती थी। और मैं देखती थी कि इन्होंने इस शॉप से कितना कुछ कमा रहे हैं। तो ये चीजें वही इंटरेस्ट की कि आप इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं। तो मैंने वो जो पैसे नहीं है, आप बिलीव करें, मैंने एक शॉप बुक की थी और उसमें से मुझे पहला जो प्रॉफिट हुआ था 50,000 का प्रॉफिट हुआ था। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि 50,000 आप अगर 18 साल 15 साल पहले लगा लें तो 5 लाख और 50,000 उस ऑब्वियसली पे हाँ। आना, तो वो भी मैं बड़ी खुश थी कि चलो कुछ ना कुछ तो आया, मैंने वो खर्च नहीं किया उसमें से। और वो उस टाइम की बात है कि जब 50,000 जब आपने वो किया तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में तब सोने का रेट कोई 7 या 8 हजार रुपए तोला होगा ना। तो कुछ भी उस नहीं लिहाज था, से वो वैल्यू सीरियसली। देख सकते हैं हम कि वो 50,000 की वैल्यू थी उस वक्त। तो वो एक्सपोर्ट बिल्कुल होना सब। तो बनता था। हाँ, ये आपकी
बात सीरियसली कि आप खुद बताएं कि 1,000 रुपए का जो 1,000 है वो 100 रुपया बन चुका। उस वक्त तो 1,000 रुपया हम्म। बड़ा 1,000 रुपया होता था, बड़ी तो वो वैल्यू उस थी वक्त पैसे की। 50,000 का मतलब है कि आपने आराम से 6-7 लाख कमा लिए ना। एग्जैक्टली वो उन पैसों के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, उन बट मैं पैसों एक के बात हिसाब से। बताऊं आपको कि रिस्क हर काम के अंदर है। आप कोई भी काम बिजनेस शुरू करते हो, कोई कपड़े का काम, फैशन का किया आपने अगर काम है, या आपने कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया, फूड का बिजनेस शुरू कर दिया, बट मैं समझती हूँ जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी सेफ है। आपके पैसे हम्म। जुड़ जाते, जैसे आपने कोई घर खरीदा या कोई प्लॉट खरीदा, वो पैसे आपने एक प्रॉपर्टी ले ली और वो प्रॉपर्टी आपके पास है, वो बड़ी बड़ी राइट। प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है। आप ये देखो, हम लोग, मैं रिस्क और किसी बिजनेस में जरा कम लेती हूँ, तो मैं सॉलिड जरा चीज होती है कि मेरे सामने नजर आ रही है। हम्म। फिर नाजिया उसके बाद जो सफर आगे बढ़ना शुरू हुआ, फिर वहां से कहाँ, फिर कहाँ, और फिर यहाँ अच्छा, तक। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैंने ये वाला काम शुरू किया था, कि मैंने आपसे कहा था कि शादी से पहले की मैंने आपको बात बताई, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सबसे पहले तो आप देखें, जब आपकी शादी होती है तो आप एक बीवी अपने हस्बैंड को 2 महीने पहले ही कह देती है अपना घर बेच दो। तो मियाँ बेचारा परेशान हो जाता है कि ये कैसी बीवी है जो सीधा घर ही बेचने के ऊपर आ गई है। हम्म। क्योंकि मैं इस वक्त एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज काम कर रही थी, और मैं हम्म। उस पर कोई 1.5 लाख रुपया कमा रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये, अगर हम अपना घर बेच लें और इसके बदले में हम एक कमर्शियल शॉप ले लें और उससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये बात नहीं समझ आई, मुझे कहने लगे ये क्या बात कर रही हैं, आप अपने घर की छत बेच रही हो क्या, आप ये कौन सा फलसफा है, कौन सी औरत है जो अपना घर बेच दे। बीवियां तो लड़ रही होती है, मेरे घर की हम्म। छत को कुछ किया ना तो मैं आज ही तलाक लेके घर चली जाऊंगी। हाँ, चाहिए ही घर होता है सिर्फ। सीरियस वो होता है ना कि बीवी कह रही होती है अब आप अपने बिजनेस में सारा कुछ कर रहे हैं, अब मेरे घर की छत भी आप छीन लेंगे, मेरा घर भी छीन हम्म। लेंगे। मैं थोड़ा सा उसे प्रैक्टिकल समझती थी कि मैंने सोचा था कि बिजनेस से आप घर बना लेते हो, घर से आपका बिजनेस नहीं बनता। लेकिन जो मेरा बिजनेस था यार, वो रिस्क टेकर जरा कम था। मैं आपको सीरियस सी बात बताऊं, मैंने वो प्रॉपर्टी बाय की जिससे मुझे रेंट आ रहा था। मैंने वो राइट। प्रॉपर्टी नहीं ली जिससे मुझे रेंट नहीं आ रहा था। मैंने सबसे पहले घर बेचा, 3 माह लगे मुझे अपने हस्बैंड को कन्विंस करने में। मैं ये बार बार लोगों को बताती हूँ कि ये कोई रिस्क नहीं लेता, अपना घर बेचना। अपना घर बेच के मैंने वो प्रॉपर्टी में लगाए पैसे, और वो प्रॉपर्टी वो थी जो बिजनेस पैसे दे रही थी मुझे मंथली। मैंने हम्म। खाली इसी बिजनेस में लगाया था कि जो मुझे कुछ ना दे रही हो। मुझे मंथली कोई 2-2.5 लाख रुपए उधर से आ रहा सो था, टू ये ट्वेंटी वो फाइव जो सारा सिस्टम था, उसके बाद नाजिया ये कंपनी में एक चीज को फॉर्म कर लेना, और ये किस तरह से फिर आपने इन सारी चीजों की तरफ आई आप, कि ये कंपनी अच्छा कैसे देखिए, फॉर्म जब हुई मैंने थी। वो घर बेचा था तो मुझे आज भी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मुझे कोई साल 1.5 साल के बाद उसके अंदर से मुझे 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ था। जब मैंने घर 3.5 करोड़ का बेचा था, तो शॉप मैंने सस्ती ली थी, 50 लाख सेविंग था मेरे पास, तो 275 की मैंने शॉप बाय की थी, और 225 उस पे से रेंट आ रहा था। तो जब मैंने उसे बेचा तो उसमें से जब 1 करोड़ पे मुझे फायदा हुआ तो मेरे पास 325 आ चुका था। और जो मुझे 225 आ रहा था उससे मेरा घर चल रहा था, जो मैंने घर रेंट पे हम्म। लिया था। 25,000 में एक कनाल का बड़ा जबरदस्त रेंट पे घर मिल जाता था उस टाइम। और उसके बाद मैंने जो किचन उसी से चलाती थी, घर की जो नौकर थे 10-10 हजार में, आजकल तो माशाल्लाह नौकर बड़े अमीर हैं। हम लोग तो बड़े पैसे दिखा रहे होते हैं। उसमें तो हम्म। 10-8 हजार में इतनी काम वाली आपको मिल जाती थी, और एक काम वाली 10 हजार, तीन भी रखे तो आपका घर चल जाता था। तो मैंने बिलीव करी, वो हम्म। जो 225 था ना, मैं 75 घर के ऊपर रेंट देती थी, फिर बिजली का बिल आता था, 30 हजार रुपये मैं काम वालियों को देती थी, और फिर भी मुझ पास कुछ ना कुछ सेविंग होती थी, तो जो मेरी सैलरी आती थी वो सेफ रहती थी। मेरे मियाँ की भी अच्छा। सैलरी सेविंग पे जाती थी। राइट, तो वो राइट। जो इनकम थी, तो वो जो शॉप थी, उससे मुझे 225 आ रहा था। तो वो 225 में अपने घर को चला रही थी, तो वो घर तो हम्म। मुझे सस्ता मिल गया। अब बिलीव करें, जब वो मेरे पास पैसे 1 करोड़ भी आए तो मेरे पास ऑलरेडी 3.5 था, मैंने 50 भी सेविंग किया हुआ था, तो मेरे पास 4.5 आ गए। तो फिर मैंने वही प्लाजे के अंदर पूरा फ्लोर 10 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट पे हमने हाफ लिया, जिसमें एक मेरी दोस्त मेरे साथ थी, उनके आधे पैसे थे, अच्छा। कुछ मेरे पैसे थे। तो हम्म। हम लोगों ने वो फिर रीसेल की, रोटेशन। मैं आपसे भी बताऊं, आपकी कहीं पे भी मेरी सुनने वाली बहनें जो सुन रही हैं, आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई चीज है, तो वो साल के बाद उसकी देखिए कि प्राइस क्या बढ़ी। अगर तो आपकी प्राइस बढ़ रही है, ऐसे ही है। तो मैंने, हम्म। अच्छा मैं आपको वही बताऊं, फिर मैंने वो लेके मैंने फिर इसी तरह पैसे को रोटेशन में डालती गई।
ये नहीं है अच्छा, कि ये मैंने नाजिया, ये बड़े डेयरिंग डिसीजंस आपने लिए, तो ये जो डेयरिंग डिसीजंस इतने ज्यादा आप लेती नहीं, ये कन्वेंशनल नहीं है, ये तो बड़ी एक डिफरेंट किस्म की वो चीज है ना, कि ये आमतौर पे तो ऐसे नहीं होता। तो आप क्या समझती हैं कि इतने डेयरिंग डिसीजंस के पीछे क्या मोटिव था, मतलब क्या एक ऐसी आपको तस्वीर थी? मुझे लगता है वही सिक्स वहीं से ही कहीं से निकला है कि आपको जैसे कोई क्या ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई ये काम सही हो जाएगा। अच्छा, सिक्स सेंस तो एक थी उसमें, अल्लाह की रहमत थी। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस था, आपको मैं इंटरेस्टिंग सीन बताऊं। मैंने जो शादी से पहले जॉब किया था, वो मैंने जिनवा मॉल में मैं एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज काम करती थी। मेरा एक्सपीरियंस एक शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट इंचार्ज एज अ सेल था। जिस चीज का आप राइट। बिजनेस करें, वो होटल लाइन है, वो फूड है, वो कोई हम्म। बिजनेस है, बराए मेहरबानी डायरेक्ट जाके बिजनेस ना करें। आप एक साल जॉब करें, 2 साल एटलीस्ट जॉब करें। मैं सबको कहती हूँ कि एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के साथ अल्लाह की रहमत हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि आप पे रहमत हो जाती है अल्लाह की। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस है ये, जो हम्म। मैंने सख्त स्टेप लिए हैं। अच्छा नाजिया, हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अभी पोस्ट कोविड के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कैसा है, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? मैं तो समझती हूँ कि सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब प्रॉपर्टी बहुत नीचे जा रही होती है। हालात आप कह रहे होते हैं बड़े कम है, लेकिन इस टाइम मैं समझती हूँ कि प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट वाले लोग सेविंग पे रहे। आप बिलीव करें, मुझे आप छोटी सी मिसाल दे दें। हम अमेरिका में कोविड आया, पूरी दुनिया में कोरोना के पेशेंट हुए और सबके लॉकडाउन लगे। सब लोगों को हम्म। नुकसान इस वजह से हुआ, और पाकिस्तान इसलिए सरवाइव कर दिया कि हम लोगों ने कोई ना कोई सेविंग की हुई थी। कोई ना कोई घर था ऐसा ही है। किसी का, किसी न किसी की कोई प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, 50 लाख की, जहां से कुछ ना कुछ रेंट आ रहा था। तो ये सेविंग थी। आप देखिए, गोरे जो कमाते वो खा जाते, उन्होंने तो सारा हम्म। कुछ उनका लॉन पे चल रहा था। हम लोगों की सेविंग की थी, हम अपने बच्चे आज पैदा हो रहे थे, उनके लिए प्रॉपर्टी पहले जोड़ी हुई थी हमने। कि यार जब मेरी शादी होगी मैं घर बनाऊंगा, जब मेरी बच्चे आएंगे तो ये उसके नाम पे होगा। तो बिलीव करें, हम लोग, हमें हमें क्या कहते, गोरे बड़े अकलमंद है। मैं तो कहती हम पाकिस्तानी बड़े हम्म। अकलमंद है, यकीन जाने। उस बंदे को देख लो, मैं सेविंग की थी। तो इस टाइम अच्छा। आप इन्वेस्ट करना सबसे, इसलिए बड़ा अच्छा टाइम है कि अगले 5 साल बहुत कंपटीशन, उस वक्त प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी, इस टाइम फिर भी सस्ती है। राइट, राइट, राइट। अच्छा नाजिया, एक और क्वेश्चन है कि ऑथेंटिसिटी किस तरीके से हम जज कर सकते हैं, कोई भी अगर हमने इस तरह की प्रॉपर्टी की तरफ जाना हो, तो हमें कैसे आइडिया हो कि ये ऑथेंटिक कोई पार्टी है या यहाँ पर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? अच्छा, पहले तो चीज ये है कि मैं एक बात बताऊं, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, कोई भी जगह आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहले मैं सबको कहती हूँ कि इंसान कहता है कि फ्रॉड हो जाता है, ज्यादातर लोग कह रहे होते हम्म। हैं। आप वो चीजें लें जिसके तमाम एनओसीज मौजूद हैं, तमाम आपको लैंड सामने नजर आ रही है, आप ऑनर्स को खुद मिलें एक बार, जो भी कोई है, एक दफा आप देखें कि ऑनर कौन है, पीछे पार्टी किस टाइप की है। और अगर तो हम्म। एनओसीज हैं और आपके सामने वो प्रॉपर्टी मौजूद है, और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो आपको गारंटी कुछ ना कुछ दे रहा है। देखिए, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में अगर आप आते हो, तो मैं आपको सीरियस से बात बताऊं, 3 खतरे होते हैं आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। आपके जहन में होता है कि अगर मैं कमर्शियल इन्वेस्ट करूंगी, पता नहीं दुकान रेंट आउट होगी कि नहीं। फिर दूसरा होगा कि अगर मुझे कभी बेचना पड़े ऐसे। तो ये बिकेगी कि नहीं। ये दो बड़े मेन क्वेश्चंस परेशान कर रहे होते हैं माइंड को। आप मेरे पास आते हम्म। हो, हमारे प्रोजेक्ट में अगर आप आते हो, पहली बात है कि अगर आपके पास 50 लाख है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी कंपनी गारंटीड आपको 80,000 से 87,000 रुपीज पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं। इतना 50 लाख आपका कोई घर नहीं है, 50 लाख की कोई चीज नहीं, अच्छा। मैं मिनिमम रियली? बात कर, 87,000 तो आपको सेफली मिलता है। जो उससे ऊपर नसीब है, लेकिन ये एक सेफ है। वो किस तरीके से मिलता है, 11% हम रेंटल पे करते होते हैं, और आपको 11% तो हम्म। मंथली मिल रहा है आपके 50 लाख के ऊपर, जो 40,000 या 44,000 ठीक। बनता है। उसके बाद आप जब एक साल गुजर जाता है, तो हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं कि आपने जो मिनिमम हम्म। शॉप या कियोस्क खरीदा है, तो उसकी प्राइस वैल्यू है।
तो वो 10% जो वैल्यूज की इंक्रीमेंट हो रही होती है, हम वो भी एक साल के बाद अगर कहेंगे कि ये दर जो इसके ऊपर 10% 5 लाख है वो आप मुझे दे दें और 50 लाख को फिर इन्वेस्ट कर लें, तो ये हमारी कंपनी आपको सहूलत दे रही है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त जो चीज है। हम और मतलब इस सेशन से पहले तो मेरे ख्याल में जो खवातीन ये डरती थी डिसीजन लेने के हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, तब ये तो बहुत ही देखें कितना आसानी से आप इन्वेस्ट करके अपने वो पैसे जो आप जेवर की सूरत में रखे हो आपने, मतलब वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना जो आपको दे कुछ नहीं रही है, लेकिन अच्छा ये ना जेवर सिर्फ है आपको तो डेली मतलब मंथली बेसिस पे देगी बल्कि जी, जेवर की मैं एक बात बताऊं, मेरी सारी बल्कि बहनें तो इंक्रीमेंट देगी। इंक्रीमेंट भी और हम गारंटी करेंगे, और खवातीन के लिए भी स्पेशल ये चीज है जो नया नया बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए हम ये चीज करेंगे। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, एक तो या मैं कभी भी आप सबको कहती हूँ कि डरे मत इन चीजों के साथ। देखो, हम जब एग्जाम में बैठते हैं, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हम अपने बच्चे को इसलिए स्कूल नहीं भेजते वो हर क्लास में फेल होगा, या उसे कहते हैं तुम एग्जाम की तैयारी करो हम फेल हो जाएंगे। ऐसा। मुझे पता है हम हर दफा ये देखते हैं हम अगर प्रॉपर्टी में हम्म। इन्वेस्ट करेंगे कि यार हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, अगर अच्छा हो गया तो क्या होगा, हम एक सोचते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा। हम्म। तो अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसमें हम पास होने के लिए भेजते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब इन्वेस्ट करें तो पॉजिटिव सोचें। अल्लाह ताला ने भी कहा है मतलब कि नेगेटिव जो सोचें रख रख के काम करेंगे तो आपके लिए वो पहले समझे कि आप अपने रास्ते में पहले ही रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने पहले ना डाल दिया। मुझे पता है हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हम्म। थे "यार, आपने ना वाली बात कर दी, कम से कम काम नहीं करना तो ना डालो ना"। तो मैं हमेशा हम्म। बात कहती हूँ क्योंकि हमारा छोटा प्रोजेक्ट है। आप इधर है हमारा जी सदर के अंदर, लकी मॉल के नाम से। वो इतना क्यूट सा अच्छा सा प्रोजेक्ट है कि मिनिमम पैसे से आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो, अगर आप गुलबर्ग में नहीं ले सकते। और वो कैंट में है और प्रूफ प्रोजेक्ट है, बना हुआ है, मतलब बन चुका, मतलब बना बन रहा है, और उसके एनओसी सारे कंप्लीट है। हम आपको दिखा सकते हैं एनओसी सारे कंप्लीट है। और कैंट आपको वही चीज दे सकता है जो सेफ है, सिक्योर होगी। कैंट से बढ़ के और क्या बात है। हम कहीं पे भी जब ऐसा ही। आर्मी का नाम आता है हम सेफ। तो आप ये देखेंगे कि वैसे भी हमारे पाकिस्तान भी हम इन्हीं चीजों के, एक अल्लाह की रहमत, और दूसरा हम कहते हैं कि आर्मी सारी ड्यूटियां दे रही है, सेफ बैठे हो। सही। अच्छा, चलिए। नाज़िया, बहुत सारी लेडीज अब इस तरह की बातें सुन के इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी या इस फील्ड में आना चाह रही होंगी, तो आप अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करें दैट बीइंग अ वुमन आप इस फील्ड में जब आई तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अच्छा ये मेरे मैं बड़ी एक माजरत के साथ एक दबंग सी बंदी हूँ, और मैं कभी भी किसी का नहीं सोचती कि दुनिया मुझे डरा देगी और मैं डर जाऊंगी। तो बिलीव करें, मैंने जो ठानना होता है ना, जो मैंने डिसाइड करना होता है, और मैं वो करती हूँ। मैं करके एक्सपीरियंस गेन करती हूँ। देखो मैं कहूँगी मैं पूल में जाऊंगी तो मैं डूब जाऊंगी, तो पूल में जाऊंगी तो डूबूंगी ना, तो मैं तैरूंगी तो कोशिश करूंगी। ये भी एक लाइन समझिए, आप पूल में जंप कर रहे हैं, हम्म। आपको नहीं पता है कि मेरा यूं बाजू लगेगा तो जहाँ चोट लगेगी, सर जमीन पे भी लग सकता है। इसी तरीके से ये भी एक समुंदर है, रियल एस्टेट भी एक समुंदर है। आप मिनिमम पैसे से कूदें। मैं आपको करोड़ों इन्वेस्ट करने का नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहती आप अपने घर वालों से कहीं करोड़ों मुझे दे। वाहिद एक ऐसी फील्ड है। आप गोल्ड लेते एक तो रिस्क होता है, गोल्ड संभालो कहाँ, चोरियां ना हो जाए, बाहर जाके कुछ छीन ना ले, डायमंड ले लें। इससे 100 दर्जे बेहतर होती है मिनिमम प्रॉपर्टी खरीद लो। आपकी एक फाइल पड़ी हुई है। आप लोगों के पास अगर 5 मरले का घर भी है, 5 मरले का प्लॉट भी है, तो प्लीज मैं उस पर आपको एडवाइस कर सकती हूँ। तो जो खवातीन इसमें आना चाहती, मिनिमम पैसे से कूदो। हम जब सबसे पहले समुंदर में तो नहीं कूदेंगे, हम सबसे घर में जो छोटा पूल होगा ना वहां जाके खड़े हो जाएंगे। तो चलो पानी तो देखे ना कि कहाँ तक हमें डूब सकता है, फोबिया कितना सा है हमें। तो मेरी आप सबसे हम्म। रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसमें आना चाहते हो, तो पहले तो मैं बार बार सबको कहती हूँ यकीन जाने, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे भरोसा रखें। जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारा अल्लाह हमें बचाएगा। कोरोना में मुझे बताएं हम पाकिस्तानी कौन से रूल्स बिल्कुल अपनाते थे, बिल्कुल। फिर भी हमारे पाकिस्तान पे हम वजू करते थे, हम कहते थे हमने सेफ है। दो हमने नफल पढ़ने, हमने कहा कोई बात नहीं अल्लाह ने हमें बचा लेना। तो यार हमारा तो तुक्कर ही अल्लाह पे बड़ा है। तो आप बिल्कुल नेगेटिव ना होकर सोचिए, अपनी यकीन, अपने पुख्ता यकीन के ऊपर ये काम को स्टार्ट करें। आप बिलीव करें, जितनी कौम लोगों ने तरक्कियां की हैं इस रियल एस्टेट से काम किया, यकीन जाने हम्म। गरीब बंदा भी अमीर हो गया। आपका घर है, आज आपके अब्बा ने कहा होगा बेटा ये मैंने 10 लाख का लिया था, आज वो घर आपका 3 करोड़ रुपए में, आप उतनी देर में खुद नहीं कमा सकते वो 3 करोड़ 40 लाख रुपया।
जो आपको वो घर ऐसे ही कमा। है, ऐसे तो मैं ऐसे ही समझती है। हूँ कि प्रॉपर्टी में मिनिमम पैसे से आया, आप मैक्सिमम मत हम्म। रिस्क। और मैं आपके साथ गारंटी दूंगी, आप मेरे से जो गारंटी लेना चाहते हैं, मैं अगर 10 खवातीन का कॉन्फिडेंस डेवलप कर दूंगी ना, वो 1000 का खुद ही कर। तो ये ये तो है कि आप। नाज़िया मतलब आपकी बातें सुन के एक एनर्जी और ऐसे माइंड खुल रहा है। और हमारे जो सारे कमेंट्स भी इसी तरह से आ रहे हैं कि वो इतनी इतनी आपने ऐसी ऐसी आप बातें कर रही हैं कि इसके बारे में खवातीन अमूमन सोचती नहीं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपके साथ एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए प्रॉपर, ताकि खवातीन मोटिवेशन उसको स्पीकर ज्वाइन वैसे करें। बन जाते हैं मेरे ख्याल रियल एस्टेट की। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो वाली मोटिवेशनल स्पीकर होगी कि जिससे अर्निंग भी शुरू हो जाएगी खवातीन की। अच्छा देखो, मैं ना, मेरी दो बेटियां हैं माशाल्लाह। मैं एक बात बताऊं, मेरा अच्छा। बेटा नहीं है। और हम्म। जिनके बच्चे हैं भी हैं, बेटे भी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें आपकी औलाद है, ये मैं शुक्र भी अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा है या बेटी है, बड़ा मेहरबानी आप सारी ट्रेनिंग देते हो, इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, उन सबको प्रॉपर्टी भी सिखाएं। उन सबको राइट। ये बताएं कि सेविंग भी बेटा करनी है। देखो रूटीन में आप हम्म। डॉक्टर हो तो 1.5 लाख कमा रहे हो, तो रूटीन की एक्सपेंसिव। सेविंग क्या है, हम्म। हमारे बच्चों की सेविंग भी तो कुछ होनी चाहिए ना। तो मतलब प्लीज आजकल मैं आप। वैसे एक्सपेंस इतने ज्यादा है कि मेरे ख्याल में अगर जॉब होती है या कोई ऐसी फिक्स इनकम होती है तो सेविंग तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा होता। बिल्कुल, हमने अपने माँ बाप को देखकर सेविंग करते हैं, हम अपने बहन भाइयों को सेविंग करते देखते हैं, तो हमारे बच्चे भी, मैं अपनी बेटियों को आपको पता है अभी से प्रॉपर्टी सिखा रही हूँ। मैं वो पढ़ अच्छा, भी रही है, दैट्स अभी नाइस। से छोटी छोटी है, 10 साल की है, कहीं 7 साल की है। अभी से मैं उनकी ट्रेनिंग ही वो कर रही हूँ कि मैं उन्हें वो ब्लॉक लेके ना, उससे मैं उनको बिल्डिंग बनाने सिखाती हूँ, तो वो अभी से कहती है हमने बड़े होकर बिल्डिंग बनानी है। सही सही, मतलब अभी से उनके माइंड में है कि एक एक प्लाजा तो हम बनाएंगे। हाँ, और एक ने घर में कैफे बनाया था छोटा सा, तो वो डेली अपने कैफे में सेल लगा के बैठी होती है, 10% आए मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। अच्छा। यानी कि घर इसीलिए में ही आपके वो बिजनेस का जो है माहौल पैदा होना शुरू हो गया है। देखिए, हमारा जो पहला लेसन होता है, हम माँ बाप ने अपने बच्चों को देना होता है। कहते हैं कि बच्चे एग्जैक्टली। वो करते हैं जो आप करते हैं, बच्चे वो हम्म। नहीं करते जो आप कहते हैं। हम्म। एक होता है ना, हमने बोलना बेटा आप ऐसे करो, चलो नमाज पढ़ो, तो बच्चे ने नहीं पढ़ी जितने देर आपने नहीं नमाज पढ़ी। तो ऐसे ही बच्चे है वही बिल्कुल। करेंगे जो आपको देख रहा है। हम्म। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग अपने कुछ ना कुछ पैसे सेव करें, उस पैसे से प्रॉपर्टी बाय करें। अगर आपके पास कच्चे पैसे नहीं है, आपके पास 50 लाख नहीं है, आप लाख 2 लाख भी निकाल सकते हो ना, तो प्लीज मेरे पास और मैं आपको किस्तों में ले दूंगी। साल के अंदर अगर 12 लाख भी है, तो हम उसको रीसेल करके आपको मैं कुछ ना कुछ कमाने का जरूर जरिया बताऊंगी। दस लाख हम्म। प्लीज आपके पास नहीं है, आपके पास लाख रुपए मंथली निकाल सकते हो, तो प्लीज आप इजी इंस्टॉलमेंट में आप करना शुरू हो, उसमें मैं आपको हेल्प आउट करूंगी। पहली दफा मैं आपको बिल्कुल। हेल्प करूंगी, नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेन होंगी इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आप कहती हैं कि पहली दफा में आप हेल्प करेंगी, यानी कि आप सिखा देंगी, आप गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल। करवा देंगी कि उसके बाद फिर आप जल्द से जल्द ये वाला काम करते जाएं। हाँ देखिए, यही आपने गाड़ी की बात की, जब हम गाड़ी लेते हैं, आप मुझे बताएं कि हम ये सोच के लेते हैं कि हर टाइम एक्सीडेंट होगा, हम ये सोच के लेते हैं हमने मंजिल पे पहुंचना है। तो गाड़ी के वही हाँ। दरमियान में भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म। तो जिंदगी में ऊंच नीच होती है, कभी आप गिरते हो तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेना है आपने। लेकिन ये मैं बिल्कुल। जरूर कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह, मैं आपसे करोड़ों नहीं मांग रही, मेरे पास बहुत सेल्स के कस्टमर्स हैं जो हमारे से डेली बेसिस पे ले। मैं इन खवातीन को जगाना चाहती हूँ कि यार आपकी अगर हम्म। शादी हो जाती है तो प्लीज जरूर, अगर अच्छा मियाँ मिल जाता है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। दुनिया में मैं बार बार कहती हूँ कि किसी ने यहाँ पे नहीं रह जाना। अगर किसी के आपके इर्द गिर्द होते हैं जिसके मियाँ की डेथ हो गई है, सेपरेशन हो गई है, वो बेचारी सिंगल मदर होती है, वो किसका मुंह देखे, भाई का भाभी का। अच्छे भाई हम्म। भाभी होते हैं, लेकिन हर टाइम प्लीज अपने आप को, हम फीमेल्स हैं, हम अपने आप को स्पेशल केस मत बना लें। हम लंगड़े लूले नहीं हैं, मतलब हम खुद से कर मजलूमियत की सकते वो हैं। जो एक खवातीन कहती हैं कि हम क्या करें और किस तरह करें और हम बंधे हुए हैं, तो ये वो अब नाज़िया जो बातें बता रही हैं ये वो है जो दीज गिव यू विंग्स टू फ्लाई, कि आप अब सोच सकते हैं अपने बारे में, आप अपने बारे में डिसीजंस ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में नाज़िया, ये जैसे हम मजीद बातें करते जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आपके साथ एक लाजमन हमारा ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, कि हमारे तो ग्रुप की जरूर। लेडीज बहुत पैशनेटली आपको सुनना भी चाह रही हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखना चाह रही
नहीं नहीं यार, थैंक यू। मैं एक बात बताऊं, मैं आपकी जितनी भी लेडीज है मैं उसे ये नहीं कहूंगी आप प्रॉपर्टी में ही आए यार। आपके पास एक खातून थी, मुझे मुझे बताएं। अब हम जब यंग थे, हमारी जब कॉलेज लाइफ थी, तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हमने बिजनेस ऐसा ही क्या है। करना। आप मुझे बताएं, जब 18 और आप 19 की बात करते हैं तो उस वक्त बिजनेस का ट्रेंड नहीं था। सिर्फ हम्म। आप जॉब करते थे, आप एजुकेशन हासिल करके सीधा जॉब करते थे। अब आके आपने देखा है कि बिजनेस का बहुत ट्रेंड सेट हुआ है, लोग खुद से बहुत एग्जैक्टली। काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि जब हमारे वक्तों में ये फोन नहीं था, हमारे हम्म। वक्तों में रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, हम उनसे रिक्वेस्ट लेते थे कि आप बताएं हम क्या सब्जेक्ट रखें, बताएं आगे क्या ट्रेंड है। आजकल तो ये जो फोन है ना, ये पूरी दुनिया है। इसमें ऐसा ही आप है। यूट्यूब पर सिर्फ लिखें कि घर बैठे बिजनेस करने का तरीका, तो ढेरों ऑप्शन आ जाते हैं। हम्म। ये टिकटॉक देखें, लोगों ने शुरू कर दिया है, वहां से कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। जो औरतें कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ वो पढ़ी लिखी नहीं, किसी का 1 रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मैं उनको कहती 5,000 रुपया होना आप घर बैठे काम कर सकती हैं। 5,000 रुपये में आप करने वाली बने से, कहते तब नसीब उनके आपको बदलते हैं जो अपने बदलना प्रोडक्टिव खुद चाहते हैं। माइंड आपको चाहिए ना। और प्रोडक्टिव माइंड इसी तरह ही, मतलब एक आप जैसे एक आइडियल पर्सनालिटी है, आप एक रोल मॉडल हैं कि आपने इस फील्ड में अपने आप को मनवाया, बड़े ही आला तरीके से मनवाया है कि पीपल लेडीज लुक अप टू यू। तो जब हम इस तरह के रोल मॉडल अपने दरमियान देखते हैं, और हमारी इस सीरीज का मकसद भी यही है कि हम ऐसी खवातीन को अपने ग्रुप की लेडीज के साथ इंट्रोड्यूस कराएं कि जिन्होंने इतने सॉलिड तरीके से ये सारा कुछ किया, और वो सीखें, अपनी लाइफ को जाया ना करें। और जो हम लर्निंग्स आपको दे रहे हैं, इस लर्निंग के बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन गए। तो नाजिया, आप आप क्या कहेंगी, एक कोई की बताए ऐसी कि मतलब क्या एक चीज है, पहला कदम कैसे लें, क्योंकि पहला कदम मुश्किल होता है ना। अच्छा, पहला कदम हमारी तमाम खबरें ले चुकी हैं। मैं बार बार सब लोगों को ये जरूर कहूंगी कि जब एक औरत की बच्ची की शादी होती है ना, तो वो जब बहू बन के जाती है तो उसे कहा जाता है तो बेटा ये सारा घर ना तुमने संभालना है। वो हम्म। पूरे घर को संभालती है। उसे कहा जाता है जब बच्चा हो जाता है तो उसे कहते हैं कि अब इसके नसीब तुमने बनाना है, इसका फ्यूचर तुमने सेव करना है। वो ससुराल देखती है, मियाँ को देखती है, बच्चे को देखती है और फ्यूचर बनाती है। और माँ कहती है जो आ, आपकी अब जो सास होती है वो आपको एक माँ होती है आपकी, तो वो कहती है बेटा ये घर अब तुमने बनाना है। तो वो हम्म। बनाती भी है वो घर। मैं कहती हूँ जो औरत घर बना सकती है ना, वो घर खरीद भी सकती है। उसने तो वेरी पहले दिन से वेरी मैंने नाइस, बिल्कुल। हम्म। तो उसने पहले दिन से बर्दाश्त करना सीखी हुई है। हम कहते हैं कौन सी औरत काम नहीं कर सकती, सारी औरतें काम कर सकती, जो एक बच्चे की तरबियत कर सकती है। देखिए उसने बदलना होता है अगले घरों में जाके। मियाँ का मूड हम्म। वही, उसी घर में रहना है। हमारे घर लाड प्यार से हम होते हैं, अगले घर में हमने अपने मूड्स ऑफ ऑन देखने होते हैं। जितना हमें मैनेज करना आता है, बच्चे मुझे बताएं रोते हैं रात रात, माँ संभालती है। दें अपने मियाँ को, मैं अपने मियाँ को दूं 10 मिनट में चिढ़ के मुझे कहेंगे बच्चा तुम संभाल, मेरे से नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम घर से बाहर निकलते हमें बाहर की दुनिया नहीं पता। इसी तरह की हम्म। मर्दों को ज्यादा बाहर की दुनिया पता है। तो गाड़ी के, मैं समझती हूँ कि दो पहिए हैं मियाँ बीवी। अगर आप अपनी बीवी को प्लीज ये मत कहें कि आपने मेरा कंपटीशन, और बीवियां भी मियाँ का कंपटीशन मत करें, साथ चलें। बराए एग्जैक्टली। मेहरबानी। ये तो औरतें लग जाती है मैं मियाँ से ज्यादा कमा रही हूँ या मैं मियाँ से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। प्लीज, आप अपने हस्बैंड को इज्जत देते हैं तो आपकी तरक्की है, आप अपने ऐसे माँ ही बाप है। को इज्जत देते हैं तो आपकी तरक्की है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं अगर करने वाली बने तो। हम्म। कि हर हर बंदे को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें, और अगर आप कुछ करने लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम है उसको आप एक्नॉलेज ना करें, अपने सपोर्ट सिस्टम को भी साथ साथ एक्नॉलेज करें। आप देखें कि मैं अगर यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे बताएं मेरे मियाँ ने इजाजत दी है तो मैं बैठी हूँ। दूसरी एग्जैक्टली। बात है, अगर वो मुझे पैसे ना देते तो मैं उस पैसे को रोटेशन ना करती। अगर दिमाग मेरे पास था, पैसा तो उन्होंने मुझे दिया। हम्म। सेकेंडली आज भी वो मुझे सपोर्ट करते, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिला जो मेरे पे ट्रस्ट करता है। आपको अच्छा मियाँ मिल जाए, जिंदगी आपकी बन जाती है, संवर जाती है। ऐसे ही, क्यों कहते ऐसे हैं ही है। हमारी बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए। हाँ, घर में तो हम अपनी हम्म। बेटी को सब कुछ दे देते हैं, हर नखरा सुनते हैं। तो मैं तमाम बेटियों वालों को ये कि अपनी बेटियों को इतना जरूर सिखाएं कि बेटा जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए, आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक कुर्सी रखे ना, आप सारा कुछ कमा सकती हैं। कहते हैं जिनके पास अकेले चलने का हिम्मत हो ना, काफिला उन्हीं के पीछे चलता है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये है।
नाज़िया, अब तो हमारे पास कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं कि वी वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर बुरे ट्रेनिंग कमेंट्स तो सेशन। नहीं आना शुरू हुए, कोई नहीं अच्छा भी जी, हुआ अब है तो कि आपके नहीं? ट्रेनिंग सेशन की जो है ना डिमांड आना शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह हम सून नाज़िया के साथ ट्रेनिंग सेशन अनाउंस करेंगे, अभी नाज़िया के साथ इंशाल्लाह। कोऑर्डिनेट करके कुछ टाइम का। और ये तो एक समझे एक छोटा सा ग्लिम्प था जो कि नाज़िया ने आपको दिया, असल जो है वो अभी आप बाकी है इंशाल्लाह ताला। आज तो मैं आपको देख रही हूँ माशाल्लाह, आप देखे ना कि आपको अगर मैं देखूं तो आप अपने आप को देखो कवर भी किया हुआ है और आप काम भी कर रही हैं। आप उन औरतों की तरह नहीं, मैं घर से नहीं निकल सकती, मैं तो घर से बाहर निकलने नहीं देते। आप देखो अपने आप को कवर करके पूरे इस्लामी तरीके से, माशाल्लाह आपको भी सलाम कि आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं और आप में पूरी जज़ाकल्लाह। एक एनर्जी है काम करने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ढेरों आपको इज्जतें दे। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। और नाजिया, मेरे ख्याल में कि अब पहले एक टाइम होता था जब क्या कहा जाता था कि औरतें ही औरतों की टांगे खींचती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जब से फील्ड में प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी खवातीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्ट होता है कि जो पुल अप करती हैं, हेल्प करती हैं। मैंने कोई ऐसी जी बंदी रास्ते में नहीं आई कि जो के टांगे खींचने वाली हो, एक दूसरे को सपोर्ट। और अब यही हमारा मकसद भी कि हम सब एक दूसरे को ऐसे मिलके सपोर्ट करें, और जो कोई कमियां कुताहियां रह सही गई बात है। वो अब की जो जनरेशन है वो वैसी ना रहे, वो आए दूसरे को आपको मैं आगे बताऊं कि बढ़ाए। पहली पहली जिस तरह बात करें, वाकई आपकी बात है कि पहले खवातीन अवेयरनेस कम थी और अब अवेयरनेस बढ़ी और खवातीन खवातीन को ही अप्रिशिएट कर रही हैं और हम लोग ही एक दूसरे को कर सकते हैं। यकीन जाने, मैं कभी ये ना कहें कि अगर एक बंदी घर से बाहर निकली है तो हम उसके बारे में गलत व्यूज दे देते हैं, और अगर एक बंदी घर में बैठी है तो हम कहते हैं कि जी हम तो नहीं कर सकते। हमें कौन किस लेवल पे है, कौन शौक से निकला हुआ है, कौन वाकई मजबूर है। तो मैं कहती हूँ कि हमें किसी के बारे में गलत व्यूज नहीं देने चाहिए। और अब वाकई ही बदल गई है, अब मीडिया ने हम्म। लोगों को बदल दी है, पॉजिटिव कर दी है। अब शाबाश ज्यादा मिल रही होती है। अब ऐसा नहीं मिल रहा होता है कि हम सिर्फ घर में बोर हो जाएंगे तो हम इसलिए निकले, ऐसा नहीं है। यकीन जाने, ये आपकी बात जेन्युइन ठीक है कि पहले की ट्रेनिंग में और अब में बड़ा फर्क है। और एक ये भी चीज अब बहुत देखने में आती है कि अगर फीमेल कोई काम भी कर रही है, प्रोफेशनली भी चल रही है, तो वो ऐसे नहीं होता कि उसका घर इग्नोर हुआ हुआ है या बच्चे इग्नोर हुए हैं। आज की जो औरत है वो ज्यादा वेयर्ड है। वो अगर प्रोफेशनली बहुत साउंड नजर आती है तो उसके घर और बच्चे भी जो होते हैं वो इग्नोर नहीं होते हैं। अच्छा मैं बताऊं कि शायद जो वर्किंग होती है ना, वो क्वालिटी टाइम होता है उनके पास बच्चों के लिए। क्वालिटी टाइम वो कि जितना टाइम अगर 2 घंटे है ना वो हम खेलते हैं। आप बिल्कुल, मैं बच्चों के साथ अभी भी वो कार चलाती हूँ, उनके साथ गेमिंग करती हूँ, सैटरडे संडे को मूवी देखती हूँ। और घर में भी टाइम देना होता है बच्चों को भी, और ऑफिस में भी टाइम देना, और फिर मियाँ को भी देखना होता है यार, ससुराल को भी देखना होता है। अभी भी मैं आपके साथ बैठे, मेरे ससुराली आके बैठे हुए हैं और उनको भी खुश रखना होता है। बाकी मैं कहती हूँ कि औरत के ना 12 हाथ होने चाहिए और वो होते भी हैं। हाँ, वो अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत भी दी हुई है ना। आप देखें ना, हमारी औरत कितनी मासूम होती है, सारा दिन किचन में गर्मी में काम करती है, और जब मियाँ शाम में आते हैं तो वो खाने में बस कह देते बहुत अच्छा खाना, उसकी पूरी थकन दूर हो जाती है। वो एग्जैक्टली सारी यही गर्मी बात है। खत्म हो जाती है। वो बेचारी गर्मी में खप गई होती है, बच्चों में खप गई होती है। जो घर में बैठी हम्म। औरतें हैं, बिलीव करें वो बड़ा काम कर रही होती है। हम जो काम कर रहे होते हैं उनकी अपनी एक लाइफ होती है। अगर उनको ऐसे ही। घर में रहने का, तो इतने मजे मजे के खाने बना रही होती हैं, और कितनी गर्मी आजकल जून जुलाई देख ले, किचन में एसी तो हम्म। नहीं लगा। तो वो बेचारी काम कर रही है, मियाँ सिर्फ 2 लफ्ज बोलता है और सब वो इजी हो जाती है सारी बेचारी। वो हो जाती है, बिल्कुल सही। सेकंड दो दिन नाज़िया, आपके साथ तो इतना मजा आ रहा है हमें बातें करने का कि हम मेरे ख्याल में मजीद 1 घंटा भी इसी तरह करते रहे। लेकिन इंशाल्लाह खत्म ना ताला हो। जैसे बहुत सारी भी आ रही है, सब लोग कह रहे हैं आपके ट्रेनिंग सेशन के बारे में, तो इंशाल्लाह हम जल्दी अनाउंस करेंगे आपके ट्रेनिंग सेशन के बारे में भी, ताकि और अच्छे तरीके से सब लोग फायदा नहीं, उठा और सकें। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपके ग्रुप में ज्वाइन करके, इंटरव्यू देके, कि अगर उन्होंने पसंद किया और वो और सीखना चाहती हैं, आप बिलीव करें कि ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं हमेशा, आप जब भी कॉल करें, जब भी कोई करना चाहें, अपनी ट्रेनिंग सेशन रखना चाहें, तो आप जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर साथ दूंगी उसमें। Inshallah, inshallah. थैंक Thank यू। you very much, Nazia, for joining us and sharing so much wisdom with us. थैंक यू। जनरसली आपने सारा कुछ शेयर किया,
और वो तरीके बताए कि किस तरह से एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप उसको कर सकते हैं। बस आपको स्मार्ट साइड लेके चलना होता है। और इतनी ऑफर आपने कर दी कि बस आप आए और आपको हर तरह की बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं। आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसका हर किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो नाजिया के पास मौजूद है। इंशाल्लाह नाजिया, सी यू मैं वेरी सून। थैंक यू सो मच जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।